सुप्रभात बच्चों। हमारी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और बहुत दिनों के बाद हम फिर से एक बार मिल रहे हैं। चलिए चलते हैं हमारी पढ़ाई की तरफ। आज की कक्षा में आज का सुविचार है हमारा, मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। बच्चों, सबके जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं। बिना मुश्किलों के किसी का भी जीवन नहीं है। किसी का जीवन भी ऐसा नहीं है कि जहाँ सिर्फ आसानी है या कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। बिना समस्याएं, बिना मुश्किलें किसी का जीवन नहीं होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। हम सिर्फ उसके बारे में सोचते ही रहते हैं कि हे भगवान, अब मुझ पर ये मुश्किल आ पड़ी है, अब मैं इसका क्या करूं। पर ये करने के बजाय अगर हम शांतिपूर्वक सोचते हैं और उस पर कोई रास्ता निकालते हैं, मार्ग निकालते हैं उन मुश्किलों पर, उस समस्याओं पर, तो हमारे लिए वो मुश्किलें आसान हो सकती है। इसीलिए मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती है, पर हम उसको सोच सोच कर बहुत बड़ा बना देते हैं। तो बच्चों, चलिए चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित तुम मुझे खून दो ये पाठ पढ़ रहे थे। हमारा एक भाग हो गया था, पहला जो भाग था उसके माध्यम से मैंने आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषण की जानकारी दी थी, है ना। उसमें उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कौन कौन सी जानकारी अपने भाषण के माध्यम से दी है, ये मैंने आपको बताया था। उन्होंने कहा था कि संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम में मैं आपसे जवानों और धन की सामग्री की मांग करता हूँ। उन्होंने किसकी मांग की थी? धन की, जवानों की और धन की सामग्री की मांग की थी। और उन्होंने अपने भाषण में बताया था, यानी हमारे पास जो पूर्वी एशिया के हर कोने से जो रंगरूट आए हैं, यानी हर सिपाही युद्ध करने के लिए तैयार है। ये जानकारी उन्होंने हमें भाषण से दी थी। और उन्होंने कहा था कि और आपको अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ जवानों तथा धन की सामग्री की व्यवस्था करते रहनी चाहिए। और उन्होंने ये बताया था कि ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे मोर्चे पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा हम नहीं कर सकते, ना ही तो हम भारत के आंतरिक भागों में पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने भाषण में क्या कहते हैं। आप में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वातंत्र्य संघर्ष का आधार है। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है, केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है। इसलिए पिछले पूरे एक वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया है। मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें, एक और भी कारण है। आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी कार्य निर्बाध चलता रहे। क्या कह रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने भाषण के माध्यम से हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं जो है वो कभी भी विजयी नहीं हो सकती है। याद रखिए कि हर एक ये जो है ये संपूर्ण युद्ध है, ये केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है। इसीलिए पिछले एक वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण स्वयं संगठन पर इतना जोर दिया है, नेताजी कह रहे हैं। और साथ ही साथ वो क्या कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, है ना। हम आज़ाद होना चाहते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमारी आर्मी जो है, यानी हमारी जो लड़ाकू सेनाएं हैं, वो एकदम मजबूत होनी चाहिए। अगर वो मजबूत नहीं होती है तो हम युद्ध जीत सकते हैं क्या? कभी भी नहीं। इसीलिए वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिए। भारत के किसी एक राज्य या प्रांत का ये युद्ध नहीं है,
ये लड़ाई किसी एक राज्य की या किसी एक प्रांत की है ही नहीं, ये तो संपूर्ण भारत का एक युद्ध है। इसीलिए जब तक संपूर्ण भारत एकजुट होकर इसका सामना नहीं करता है तब तक हमें इसमें जीत नहीं मिलने वाली है, हम इसमें कामयाब नहीं होने वाले हैं। केवल दो सेनाओं के बीच का ये युद्ध नहीं है। नेताजी क्या कह रहे हैं कि भारत के एक राज्य या किसी एक प्रांत का या किसी एक हिस्से की ये युद्ध या ये संघर्ष ये नहीं है, ये आज़ादी हम पूरे भारतीय, सभी भारतीय आज़ादी चाहते हैं। हर कोई आज़ाद होना चाहता है ना। पिंजड़े में रहना तो पक्षी भी नहीं चाहता है, वो भी चाहता है कि मैं आसमान में अच्छी तरह से उड़ूँ। तो इसी तरह हमारे जो भारतीय थे ये सभी चाहते थे कि हम आज़ाद हो। तो ये सिर्फ आज़ाद होना है ये सोचकर हमको नहीं चलना है, बल्कि हमें उस युद्ध में बराबर का सहयोग देना है। तो इसका जो ये लड़ा है ये हम सब मिलकर, या इसका संघर्ष भी जो है ये हम सब मिलकर करेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरा जो संपूर्ण सैन्य संगठन का जो इरादा है वो पूर्ण करने के लिए मुझे, आप सबको मुझे मदद करनी होगी। और साथ ही साथ वो क्या कह रहे हैं कि घरेलू मोर्चे का मतलब क्या है। मेरे ये कहने के पीछे आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दो, एक और भी कारण है। आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। अब घरेलू मोर्चे का मतलब क्या है कि आपके इलाके या आपके प्रांत या आपके राज्य में से जो भी मोर्चा हम निकालते हैं, जो भी आंदोलन हम करते हैं, उस पर आपको अधिक ध्यान देना है। इसका एक और कारण है कि हम मंत्रिमंडल और जो नेता लोग जो है वो भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, भारत में जो क्रांति हम शुरू करने वाले हैं उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। पर आपको क्या करना है, आपको अपने अपने इलाकों में जो छोटे छोटे मोर्चे निकलने वाले हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि आपको क्या करना है, आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दो। अब स्वतंत्रता चाहिए तो उसके लिए हमें मोर्चे निकालने होंगे, लेकिन जो नेता लोग जो है वो भारत के आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, भारत जो क्रांति करेंगे, वो क्रांति शुरू करने वाले हैं, उस पर तो हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आपके जो इलाका है, आपका जो विभाग है, उसमें से जो छोटे छोटे मोर्चे निकलने वाले हैं, आपको उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि इसीलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में, यानी हम जब नहीं रहेंगे में भी, अनुपस्थिति में भी कार्य निर्बाध चलता रहे, निरंतर चलता रहे, सतत चलता रहे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि अनुपस्थिति का अर्थ है गैर हाजिरी। तो वो कह रहे हैं कि हम अगर आपके साथ नहीं हैं, नहीं भी रहे, तो भी हमारी आज़ादी का जो कार्य है वो निर्बाध, सतत, निरंतर, बिना रुके चलते रहना चाहिए, भले ही हम आपके साथ रहे या ना रहे। साथियों, 1 वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा।